हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी कुछ टाइम पहले फेडरल बैंक का नोटिफिकेशन आया था 31 जुलाई 2024 को, लेकिन इसकी फॉर्म फिलिंग अभी भी चल रही है। हम इमीडिएटली वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये एक अच्छा नोटिफिकेशन है उन लोगों के लिए जो अभी बैंकिंग एस्पायरेंट से, जो IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, मतलब किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये नोटिफिकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि फेडरल बैंक जो है वो है तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक, लेकिन ये बिल्कुल एक पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही रन करता है। ये उतनी ही सैलरी देता है जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक देता है, वो ही अलाउंसेस देता है। मतलब इसमें सब कुछ जो है, यहाँ की जो वर्किंग है, यहाँ की ट्रांसफ़र पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, एवरीथिंग, सब कुछ एक पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही होती है। और वर्कलोड की बात करें तो देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी आज उतना ही वर्कलोड है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक है तो आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा। कंपैरेटिवली वर्कलोड भी सेम है, क्योंकि मेरे कुछ हैं फ्रेंड्स जो फेडरल बैंक में वर्क कर रहे हैं, और इसका जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। इसकी फॉर्म फिलिंग 12 अगस्त तक ही है, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं है। 12 अगस्त इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। ये मॉक टेस्ट भी देते हैं कि इनका पैटर्न कैसा आएगा एग्जाम का, तो उसके लिए मॉक टेस्ट की जो डेट आई है वो 23 अगस्त टू 26 अगस्त है। और इसका जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें कोई प्री मेंस ऐसा नहीं होता, इसका एक सिंगल ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो आप घर बैठे भी दे सकते हैं। ये 1 सितंबर 2024 को होगा। हो सकता है बाद में डेट्स चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन में डेट लिखी है वो ये है। नोटिफिकेशन जो है वो आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सिंपल ग्रेजुएट है वो एलिजिबल नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो ये कि आपके 60% एंड अबव होने चाहिए थ्रू आउट क्लास 10th, क्लास 12th और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में थ्रू आउट 60% एंड अबव होने चाहिए। 59.99% अगर किसी का है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। दूसरा, एज का क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट की एज जो है वो 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 जून 2024। दूसरा ये है कि अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग या फाइनेंस या इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन है, और आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। SC/ST कैंडिडेट्स की जो अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। ये हो गई एज की बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी वो एलिजिबल है, लेकिन उसके प्रीवियस जितने भी सेमेस्टर्स है उसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा ये कि अगर किसी ने इससे पहले फेडरल बैंक का फॉर्म भरा है और वो इंटरव्यू तक पहुंचा है, पर्सनल इंटरव्यू तक, मोर देन वंस, मतलब उसने अगर 1 से ज़्यादा बार फेडरल बैंक का पर्सनल इंटरव्यू दिया है 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 जून 2024 तक, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तीसरा ये कि अगर आपका ग्रेजुएशन है तो वो मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद पे की बात करें तो जो इनका पे है वो बहुत अच्छा है, और वही मुझे सबसे ज़्यादा इसमें लगा कि आपको इसीलिए इसका फॉर्म भरना चाहिए। उन लोगों को जिनको कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिनको IBPS PO देते हुए 2-3 साल हो गए, या वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उन्हें लग रहा है कि हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसका फॉर्म ज़रूर भरें। क्योंकि इसका स्टार्टिंग बेसिक पे स्केल 1 का 48,480 रुपीज़ है। इसमें सारी चीज़ें मिलेगी जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक में मिलती है। डियरनेस अलाउंस, लीज्ड रेंटल अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल, अदर अलाउंस, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको। इन्होंने CTC लिखा है पर एनम मिनिमम 12.21 लाख, 12.21 लाख मिनिमम CTC है, और मैक्सिमम है 16.31 लाख। डिपेंड करता है कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर है। अगर मेट्रो में हुई होगी तो 16.31 लाख होगा। इसमें लिखा है कि आपकी टेक होम पे जो होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 80,500 पर मंथ होगी, एक्सक्लूडिंग डिडक्शंस लाइक इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, NPS।
मतलब ये बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगी वो 80,500 पर मंथ होगी, जो एक इनिशियल प्राइवेट जॉब में आई थिंक बहुत अच्छी सैलरी है, क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी ना आपको HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, जब आप ये PGDBF प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं तो इतनी सैलरी नहीं देते हैं। लेकिन ये बिना PGDBF प्रोग्राम के सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है, GD इंटरव्यू देना है, और उसके बाद ये आपको इतनी अच्छी सैलरी पे कर रहे हैं। और ये जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं ये बहुत ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इनमें आज भी उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है जितना बाकी न्यू जनरेशन जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक इनमें है। तो ये कंपैरेटिवली फ़ायदा है अगर किसी को प्राइवेट बैंक में जॉब करनी है। लोकेशन का इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको इंडिया में किसी भी ब्रांच में पोस्टिंग मिल सकती है, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में होता है। प्रोबेशन पीरियड मिनिमम आपका 2 इयर्स का यहाँ पर रहेगा। इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी वो वही मिलेगी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1, जो IBPS में मिलती है। अब सिलेक्शन राउंड्स की बात करें तो इसमें ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। तीनों एलिमिनेशन राउंड होंगे। मतलब ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट में वो कुछ लोगों को एलिमिनेट कर देंगे, फिर GD में कर देंगे, और फिर फाइनल इंटरव्यू में करने के बाद जितने लोग बचेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी वैकेंसीज नहीं लिखी है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि उनको जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतने लोगों को ले सकते हैं, इसलिए अभी उनकी वैकेंसीज फिक्स्ड नहीं है। इसमें एक और अच्छी चीज़ ये कि ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन जो है वो वर्चुअली होगा, ऑनलाइन होगा, और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू सेंटर्स पे होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको घर बैठे ये एग्ज़ाम इंटरव्यू सब हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम और GD हो जाएगा, और उसके बाद अगर GD के बाद सिलेक्शन होता है तो आपको बस इंटरव्यू देने जाना है। एक और चीज़ इसमें लिखी है कि जो भी ये मार्क्स आपको देंगे एग्ज़ाम में, GD में, इंटरव्यू में, वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे और वो ये डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक है तो ये वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। इनका सर्विस लेवल एग्रीमेंट मतलब बॉन्ड भी है, लेकिन बॉन्ड का अमाउंट उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा। मिनिमम आपको 2 साल सर्व करना है, अगर आपने नहीं किया तो आपको 50,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो 50,000 का बॉन्ड उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप अगर 1 महीना भी यहाँ काम करेंगे तो आपको 50,000 से ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। पर्सनल इंटरव्यू के वेन्यूज़ ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, वो मैं आपको नहीं बता रही, वो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जो फीस है अप्लाई करने की, जनरल और अदर्स के लिए 700 है, लेकिन SC ST के लिए 140 रुपीज़ है, और GST एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत लोग बोलेंगे कि ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्थ है, क्योंकि अगर किसी की तैयारी अच्छे से है और उसका पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो एलिजिबल है, तो उसका सिलेक्शन ईजिली हो सकता है इसमें, क्योंकि बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट बैंक के वो सोचकर अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें नोटिफिकेशन में जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका पैटर्न भी दिया है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट में 6 सेक्शंस आएंगे। पहला होगा वर्बल एबिलिटी / इंग्लिश लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, जो आपने IBPS में पढ़ाई है। दूसरा लॉजिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तीसरा क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। चौथा है जनरल सोशो इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर एक कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिजिटल बैंकिंग, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और लास्ट है सेल्स एप्टीट्यूड, मतलब ये आपको सेल्स भी करवाएंगे, इससे यही समझ आ रहा है, तो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। लेकिन ये है सेल्स का थोड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पर लोड नहीं है, और मुझे लगता है कि जो सैलरी ये दे रहे हैं वो वर्थ है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जॉब है और आप स्विच भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्विच करेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैक्सिमम टाइम लिमिट है, टोटल टाइम 75 मिनट्स का है सारे सेक्शंस को मिला के। तो टोटल 100 क्वेश्चन से 100 मार्क्स से सिर्फ 75 मिनट्स का एग्जाम होगा आपका। अगर करेक्ट होगा तो 1 मार्क मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। टेंटेटिवली 1 सितंबर को ये एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बस इसमें आपको मतलब 1 महीने का भी टाइम आपके पास नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बाद एक साइकोमेट्रिक क्वेश्चनियर भी होगा, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है 15 मिनट्स का, और वो अटैम्प्ट करना कंपलसरी है। अगर आपने वो अटैम्प्ट नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ये रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में होता है। मतलब आप घर से या किसी भी सेंटर से, अगर आपके घर में वाईफाई अवेलेबल नहीं है या आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो आप किसी भी सेंटर को चूज़ करके, आपके घर के आसपास साइबर कैफ़ेज़ या वो रहते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं।
इसका कोई ऐसा सेंटर नहीं है, और अगर घर पे वाईफाई कनेक्शन और कंप्यूटर है आपके पास तो आप घर से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड इसका कब आएगा, कब मॉक टेस्ट होंगे। देखिए मॉक टेस्ट में आपको समझ आ जाएगा कि इनका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो जिसकी अच्छी तैयारी है उसको तो बिल्कुल भी इसके लिए अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, PO इनकी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन फेडरल बैंक की साइट पे करियर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा 12 अगस्त से इसकी लास्ट डेट है, तो जिसको फॉर्म फिल करना है वो अभी फॉर्म फिल कर दे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो फेडरल बैंक से रिलेटेड, स्पेशली कि इसमें क्या कैसा कल्चर रहता है, पोस्टिंग कैसे मिलती है, तो उसके लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगी कि अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।